मोहब्बत भी है जो उसने इस दुनिया में उतारी है। अगर अल्लाह ने मोहब्बत ना उतारी होती तो मेरे भाइयों आज मेरी माँ मुझसे नफरत कर रही होती, मेरा बाप मुझसे नफरत कर रहा होता। ये बाप सोचता मैं इसके लिए क्यों कमाऊं, क्यों मेहनत करूं, लेकिन बाप जानता है कि जो कुछ कमा रहा है, बिल्डिंग तैयार कर रहा है, मैं इसमें नहीं रहूंगा, मेरी औलाद के लिए कोई दिक्कत ना हो। बाप के दिल में ये जज्बा ये अल्लाह की उसी नेमत मोहब्बत का दिया हुआ है। अगर अल्लाह ने ये मोहब्बत बाप के दिल से, माँ के दिल से निकाल ली होती तो एक माँ हमें और आपको इतनी तकलीफ के साथ कैसे पैदा करती। कि इमाम कायनात फरमाते हैं कि जब माँ बच्चा जनती है, जब माँ बेटा पैदा करती है, बेटा बेटी, और नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो, होश की हालत में हो रही हो, ऑपरेशन के साथ नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में माँ के जब बच्चा पैदा होता है तो उस औरत को इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उस औरत के दर्द को, उसकी तकलीफ को अगर जमीन की छाती पर डाल दिया जाए तो जमीन भी फट जाए और ये दर्द बर्दाश्त न कर सके। एक औरत ये दर्द बर्दाश्त करके अपने बेटे को जन्म देती है। ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैदा की हुई है कि वो अपनी औलाद की खुशी की खातिर ये दर्द आराम से सहन कर लेती है और बर्दाश्त कर लेती है। ये उसी मोहब्बत का तकाजा है। अगर अल्लाह ने अपनी इस नेमत मोहब्बत को इस दुनिया में ना उतारा होता तो कोई माँ किसी औलाद को नहीं जनती। ये उसी नेमत का तकाजा, उसी नेमत का फल है। जरा सोचिए, एक बच्चा आज पैदा हुआ, मिसाल पर गौर कीजिएगा, एक बच्चा आज पैदा हुआ, माँ आज से उस बच्चे की देखरेख कर रही है। अभी ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर आएगा, कुछ बच्चे नवंबर में भी पैदा होंगे, कुछ दिसंबर में भी होंगे, जनवरी में भी होंगे। ये तकलीफ की औलाद का सिलसिला बराबर चलता रहेगा। सोचिए, दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में यही बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर लेता है। ये क्या है? बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर लेता है और पेशाब करने के बाद जब उसको गीलापन महसूस होता तो रोने लगता है। माँ समझ जाती है कि बच्चे के रोने की वजह क्या है। अल्लाह की कसम, माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अल्लाह की कसम, माँ से बड़ा बड़ी कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर पेट देखेगा, लीवर देखेगा, दुनिया की तमाम चीजों पे हाथ रख के देखेगा, तब कहेगा और जांच करवाएगा। बच्चा जब रो रहा है तो माँ फौरन समझ जाती है कि ये दर्द की वजह से रो रहा है, या ये भूख की वजह से रो रहा है, या इस बच्चे ने पेशाब करके अपनी जगह को गीला कर दिया उस वजह से रो रहा है। ये माँ है और ये नेमत अल्लाह की उतारी हुई है मोहब्बत, जिसकी वजह से बच्चे की रोने की आवाज से माँ समझ जाती है कि ये बच्चे का रोना किस वजह से है। माँ फौरन अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है, उठती है और अपनी खुश्क जगह पर, अपने सूखे जगह पर उस बच्चे को लिटा देती है और उसके बाद उसकी गीली जगह पर खुद लेट जाती है, उसकी भीगी हुई बिस्तर पर खुद लेट जाती है। मुझे बताइए, माँ के दिल में ये मोहब्बत का जज्बा किसने पैदा किया है अपनी औलाद के लिए? आपका जवाब होगा अल्लाह ने। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। माँ ने छोटा सा बच्चा, माँ आया, छीन रहा कोई चीज, देना, माँ नहीं दे रही, बच्चे ने थप्पड़ मार दिया, अपने नन्हे हाथ से थप्पड़ मारा। बच्चे ने अपनी ताकत के मुताबिक थप्पड़ मारा। माँ ने देखा कि मेरे बच्चे ने मुझे थप्पड़ मारा और माँ ने लिया, उस बच्चे को सीने से लगा लिया। बज़ाहिर मार का मामला था, लेकिन माँ ने उसको मोहब्बत का मामला बना दिया। कितनी बेगैरत और नालायक है आज की वो औलाद जो अपनी बीवी की बातों में आकर माँ से कहे, माँ तू नहीं समझेगी, चल क्या हुआ, अरे जा तू क्यों उठ गई, तू नहीं समझेगी क्या है। आज तुम उस माँ से कहते हो कि तू नहीं समझेगी, वो उस वक्त भी तुझे समझती थी जब तू बोलना नहीं जानता था, जब तेरे पास जबान नहीं थी, उस वक्त भी वो तुझे समझती थी। और आज तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ से कहता है जा जा सो जा, तू नहीं समझेगी। ये अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकल कैसे जाते हैं? बच्चे ने अपने माँ को थप्पड़ मारा,
माँ ने उस बच्चे को फौरन सीने से लगा लिया। आइए मैं तुम्हें एक मिसाल से समझाता हूं। हमारे पास शीशे के 2 गिलास है, कांच के 2 गिलास है, रखे थे। पानी उठाते वक्त एक गिलास गिर गया और वो चकनाचूर हो गया, टूट गया। एक सही सलामत बचा है। ईमानदारी के साथ बताइए आप किस गिलास की हिफाजत करेंगे? जो टूट गया उसकी, या जो सही सलामत बचा है उसकी? हर अक्लमंद इंसान ये कहेगा जो बच गया है उसकी। जो टुकड़े टुकड़े हो गया उसका आप क्या करोगे? इकट्ठा करोगे झाड़ू से एक साथ और उसको बाद डस्टबिन में डाल दोगे, फेंक दोगे। उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो टूट गया, किसी काम का नहीं रहा। हमने अपनी बेटी की शादी की, आपने अपनी बेटी की शादी की, जहेज में बहुत से उसको बर्तन भी दे दिए। आपकी बेटी कांच के बर्तन को संभाल रही थी, अचानक एक गिलास आपकी बेटी से छूट गया और वो जमीन पर गिर गया। एक गिलास बचा। ईमानदारी के साथ बताइए कि आपकी बेटी कौन सी गिलास की हिफाजत करेगी? जो बच गया। अब जो टूट गया वो तो टूट गया, उसको फेंक देगी। जो सही सलामत बचा उसकी हिफाजत करेगी, जो बेकार है उसके कोई काम का नहीं है। लेकिन यहाँ मिसाल उलट जाती है। एक माँ के 2 बेटे, एक माँ के 2 बेटे हैं। एक 18 साल का है, एक 22 साल का है। 22 साल का बेटा अचानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसके दोनों हाथ खराब हो जाते हैं, दोनों पैर उसके खराब हो जाते हैं। शादीशुदा नहीं है, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। लेकिन उससे छोटा 20 साल का बच्चा, वो नौकरी कर रहा है, कमा कर लाता है, खिलाता है, अपनी माँ को भी देता है, अपने बीवी को भी पालता है, अपने बच्चे को भी देख रहा है। मेरे भाइयों, एक जो है वो कारामद है, वो अपनी माँ का लाठी का सर, वो अपनी माँ के बुढ़ापे का सहारा है। वो खिलाता है, पिलाता है, वो अपनी माँ की देख रेख भी करता है। और दूसरा बेटा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, न वो खिला सकता है, न पिला सकता है, न काम कर सकता है। डॉक्टर ने कह दिया कि जिंदगी भर अभी बिस्तर पे रहेगा, बस इसकी सेवा करो, इसकी खिदमत करो। ये दूसरे को क्या खिलाएगा? माँ को। ये खुद मोहताज है। माँ इसको खिलाएगी तो खाएगा, माँ इसको पिलाएगी तो पिएगा। मेरे भाइयों, एक बात बताइए, एक बेटा काम आने वाला है और दूसरा बेटा बिल्कुल किसी काम के लायक नहीं रह गया है। वो अपने माँ और अपने बाप के ऊपर बोझ बना बैठा है। ईमानदारी के साथ बताइए, अपने दिल से बताइए, माँ अपने इन दोनों बेटों में से किसकी हिफाजत करेगी? माँ इन दोनों में से किसको चुनेगी? माँ इन दोनों बेटों में से किससे ज्यादा प्यार करेगी और किसकी हिफाजत ज्यादा करेगी? आपका जवाब होगा उस बच्चे की, उस बेटे की जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, वो अपाहिज हो चुका है, वो काम का नहीं रहा है। माँ अपने मेहनत करने वाले बेटे को अपने हाथ से नहीं खिलाएगी। क्यों? बेटा तेरे तो हाथ है, तू खा ले। लेकिन माँ उस बच्चे को जो बिस्तर पे पड़ा है उसके पास जाएगी, अपने पल्लू से उसके पेशानी को साफ करेगी, अपने हाथ से उसका मुंह भी धुलाएगी, अपने हाथ से उसके दांत भी साफ करेगी और अपने हाथ से लुकमा उसके मुंह पे डालेगी। इस बड़े बच्चे का पेशाब और पायखाना भी साफ नहीं करेगी, दूर जाएगी इससे छोटे बच्चे से जो काम का है। लेकिन अपने बड़े बच्चे से जो बिस्तर पे लेटा हुआ है उसके पास जाकर उसके कपड़े भी धुलेगी, उसके कपड़े भी बदलेगी और पेशाब और पायखाने की जरूरत होगी तो ये माँ आज अपने बड़े बेटे जो अपाहिज है उसको पेशाब भी कराएगी और लैट्रीन भी कराएगी और उसको धुलाएगी भी और साफ भी करेगी। मेरे भाइयों, इस अपाहिज लंगड़े लूले जो किसी चीज का लायक नहीं है, बेकार बेटे की मोहब्बत उसकी माँ के दिल में ये कौन सी चीज पैदा कर रही है? ये अल्लाह की वही नेमत है जो नेमत मोहब्बत के नाम से जानी जाती है। अल्लाह ने कहा, इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। मेरे बंदो, मेरी नेमतें इतनी ज्यादा है तुम्हारे ऊपर,
मेरे बंदो, मेरी नेमतें इतनी ज्यादा है तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम उनको गिनना चाहो तो तुम उसको गिन भी नहीं सकते। इतनी नेमतें मेरी तुम्हारे ऊपर कि तुम उनको गिनना चाहो तो गिन भी नहीं सकते। इन नेमतों को जरा देखिए मेरे भाइयों, हमने कोई गलती की, आप हमें जल्दी माफ नहीं करेंगे। आपने गलती की, हम आपको जल्दी माफ नहीं करेंगे। 2-4 बार वार्निंग देंगे, फिर आपको बैंड कर देंगे जैसे हमने किया। लेकिन जरा सोचो, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये नेमत देखिए, मोहब्बत की, हमदर्दी की। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर 20 से ज्यादा बार अपने गुनाहगार बंदों को, अपने नाफरमान बंदों को या इबादी कहकर पुकारा है। पढ़िए कुरान। अल्लाह ने नेक बंदों को ये नहीं कहा मेरे नेक बंदे, लेकिन गुनाहगार बंदों से कहा मेरे बंदो। पढ़ो कुरान। एक मकाम पर तो बहुत बड़े गुनाहगार बंदे को या इबादी कह दिया, जिसके गुनाह का आलम इतना है। पढ़िए कुरान। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। कुल, ऐ नबी कह दो। और अल्लाह क्या कह रहा है? या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए मेरे गुनाहगार बंदो। और कौन से गुनाहगार बंदे? असरफू, जिन्होंने बहुत गुलू किया है गुनाह करने में, जिन्होंने जरूरत से ज्यादा गुनाह किए। एक तो होता गुनाहगार, एक होता जरूरत से ज्यादा गुनाहगार। इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जान, अपने नफ्सों पर बहुत ज्यादा जुल्म और गुनाह कर डाले हैं, हद से आगे बढ़ गए गुनाह कर करके। इसका तर्जुमा बाद मुफस्सिरीन ने यूं किया है, जिन्होंने गुनाह कर करके जमीन और आसमान भर लिए। यानी जमीन और आसमान भर कर भी अगर तुमने गुनाह किए हैं तो अल्लाह क्या कह रहा है अपने उन गुनाहगार बंदों से? या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। आए मेरे गुनाहगार बंदो, तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो जाओ। मेरे गुनाहगार बंदो, तुमने बहुत गुनाह किए, लेकिन मैं तो रहमान हूं और मेरी रहमत भी एक नेमत है। तुम शर्मिंदा तो हो जाओ, तुम नादिम तो हो जाओ, तुम रुजू तो करो, तुम मेरी तरफ पलटो तो सही। मेरी रहमत से क्यों ना उम्मीद हो रहे हो? हम तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। अंदाजा लगाइए, 20 से ज्यादा बार अल्लाह ने अपने गुनाहगार बंदों को या इबादी कहकर पुकारा है कुरान में। या इबादी, आए मेरे गुनाहगार बंदो, आए मेरे गुनाहगार बंदो। अल्लाह उनको भी बंदा कह रहा है, आए मेरे गुनाहगार बंदो। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। आए मेरे गुनाहगार बंदो, अगर तुमने जुल्म और ज्यादती करके गुनाह करके अपने नफ्सों पर जुल्म कर रखा है, जमीन और आसमान भरकर गुनाह कर रखे हैं, तो तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। आओ मेरे पास, हम तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत। कितनी बड़ी नेमत है।